हेलो, वेलकम टू तेज एजुकेशन। छात्रावास अधीक्षक परीक्षा के लिए कंप्यूटर विषय का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 हम लेकर आए हैं। सारे प्रश्न आपको इसी क्लास में ही याद करवा दिए जाएंगे। और हाँ, एक विशेष जानकारी आप सभी के लिए कि हमारे तेज एजुकेशन ऐप पर ब्रह्मास्त्र पीडीएफ और 500 से ज़्यादा टेस्ट उपलब्ध हैं। साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना है। व्हाट्सएप पर आप हॉस्टल वार्डन हमें लिखकर भेजें। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि एक लगभग जो है 1 लाख बाइट्स के बराबर क्या होता है। 1 गीगाबाइट 1 लाख बाइट्स के बराबर होता है, या फिर 1 किलोबाइट, या फिर 1 मेगाबाइट, या फिर 1 टेराबाइट। तो आप याद रखें कि 1 मेगाबाइट जो है 1 लाख बाइट्स के बराबर होता है। इन यूनिट्स के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था, ठीक है, इससे पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में, कि वाइट से बड़ा होता है साथियों क्या, केबी किलोबाइट, केबी से बड़ा होता है एमबी, मेगाबाइट, एमबी से बड़ा होता है जीबी, ठीक है, गीगाबाइट, जीबी से बड़ा होता है टीबी, टेराबाइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि बड़े फाइलों के संग्रह को क्या कहा जाता है। फील्ड, रिकॉर्ड, डेटाबेस या फिर सेक्टर। तो आप याद रखिएगा कि बड़े फाइलों का जो संग्रह होता है उसे डेटाबेस कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 3 है कि फैंस रजिस्टर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। भाई फैंस रजिस्टर का विकल्प है कि सीपीयू प्रोटेक्शन के लिए, या मेमोरी प्रोटेक्शन के लिए, या फाइल प्रोटेक्शन के लिए, या फिर इन सभी के लिए। तो आप याद रखें कि फैंस रजिस्टर का यूज किया जाता है सीपीयू प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, विकल्प ए सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 4 है कि एक सामान्य टेक्स्ट एडिटर कौन सा होता है। विकल्प है कि MS पेंट, या MS वर्ड, या नोटपैड, या फिर वी। तो आप याद रखें कि एक सामान्य टेक्स्ट एडिटर जो होता है ना, वह नोटपैड होता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्रमांक 5 के निम्न में से कौन सा सिस्टम प्रोग्रामों का एक संग्रह होता है जो कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करता है। ठीक है, प्रोग्रामों का एक संग्रह, भाई MS ऑफिस होता है, या फिर डॉस होता है, या फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम, या फिर इंटरफेस होता है। तो आप याद रखिएगा यह होता है डॉस। ठीक, अगला प्रश्न है किस संस्करण के लिए सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जारी किया गया था। ठीक है, विकल्प है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर एप्पल मैकटोन्स ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर विकल्प सी है यूनिक्स, या इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखिएगा एप्पल मैकटोन्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के इस संस्करण के लिए जो है सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जारी किया गया था। ठीक है, विकल्प बी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 है कि ऑफिस में डेटा साझा करने पर डॉक्यूमेंट कैसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सबसे पहले वही डेटा इंटर किया गया था। तो ऑफिस में डेटा साझा करने पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सबसे पहले डेटा इंटर किया गया था। प्रश्न क्रमांक 8 है कि पावर पॉइंट में प्रत्येक पेज जो होता है वह क्या कहलाता है। तो आप याद रखें कि पावर पॉइंट में हर एक पेज स्लाइड कहलाता है। क्या कहलाता है? स्लाइड कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 9 है कि कार्यफलक का उपयोग कर अगर ध्वनि प्रभाव जोड़े जाते हैं तो ध्वनि एनिमेशन प्रभाव का एक हिस्सा बन जाता है क्या, बताइएगा। तो इसका सही जवाब साथियों कस्टम एनिमेशन। प्रश्न क्रमांक 10 है कि डॉस में इंटरनल कमांड क्या होता है। अभी ऊपर भी हमने देखा था। ठीक है, तो डॉस में इंटरनल कमांड है, विकल्प इसका सी सही है कि टाइम, टाइप और डायरेक्टरी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 कि कौन सी कमांड डिस्क करंट डायरेक्टर के कंटेंट्स की लिस्ट बनाती है। तो ये है साथियों डायरेक्टरी। ओके, विकल्प डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, देखिए MS एक्सेल 2010 में स्पार्क लाइन का उपयोग यहाँ से किया जा सकता है। बताइए भाई कहाँ से किया जा सकता है स्पार्क लाइन का उपयोग। तो आप याद रखें स्पार्क लाइन का उपयोग इंसर्ट टैब से किया जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 13 कि MS ऑफिस 2007 में आप चार्ट ग्रुप कहाँ पा सकते हैं भाई, चार्ट ग्रुप। तो आप याद रखिएगा चार्ट ग्रुप इंसर्ट टैब में। प्रश्न क्रमांक 14 कि वेब पेज लिखने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है भाई, वेब पेज के लिए। तो आप याद रखें कि वेब पेज लिखने के लिए यूज किया जाता है HTML का, HTML लैंग्वेज का। ठीक, प्रश्न है कि
इंटरनेट कनेक्शन के लिए किस डिजाइन की अवधारणा होती है भाई? ठीक है, विकल्प है जॉयस्टिक, सीडी ड्राइव, मॉडेम या पेन ड्राइव। तो इंटरनेट कनेक्शन के लिए आवश्यकता होती है मॉडेम की। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 16 के निम्नलिखित में से क्या एक साधारण व्यापार निष्ठ भाषा है? तो साधारण भी और व्यापार निष्ठ ये भाषा है भाई कोबोल। नेक्स्ट प्रश्न है कि सी भाषा में आयताकार कोष्ठकों का उपयोग कहाँ होता है? तो आप याद रखें कि सी भाषा में आयताकार कोष्ठकों का जो उपयोग है यह सारणी में होता है। प्रश्न क्रमांक 18 कि BMP का पूरा नाम क्या होता है? तो आप याद रखें BMP का पूरा नाम है विट मैप। प्रश्न क्रमांक 19 है निम्न में से कौन एक फॉन्ट स्टाइल नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है, तो आप याद रखिएगा एक फॉन्ट स्टाइल नहीं है। दिए गए विकल्पों में देखिए बोल्ड, सुपरस्क्रिप्ट, इटैलिक या रेगुलर। तो सुपरस्क्रिप्ट जो है एक फॉन्ट स्टाइल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि MPG किस प्रकार की फाइल का एक फाइल एक्सटेंशन होता है भाई? MPG ऑडियो, इमेज, वीडियो या फ्लैश। तो आप याद रखिएगा वीडियो फाइल का एक एक्सटेंशन होता है भाई ये MPG। ठीक है, प्रश्न है कि लिनक्स बेस में पहली कमांड का स्टैंडर्ड आउटपुट दूसरी कमांड के स्टैंडर्ड आउटपुट से जोड़ने के लिए किस ऑपरेटर का भाई उपयोग होता है? इसका सही जवाब है विकल्प V। नेक्स्ट प्रश्न है कि लिनक्स बेस में कौन सी कमांड प्रक्रियाओं को एक सिग्नल भेजती है? इसका सही जवाब है आपका विकल्प V किल। नेक्स्ट प्रश्न है कि गूगल और याहू ये दोनों के दोनों क्या हैं? तो आप याद रखें कि गूगल और याहू दोनों के दोनों सर्च इंजन है, खोज इंजन है। प्रश्न है कि अटाविस्टा क्या था? यह एक ईमेल थी या एक वायरस या हार्डवेयर या फिर सर्च इंजन? तो याद रखिएगा यह एक सर्च इंजन है। अगला प्रश्न है कि ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप याद रखें ईमेल का फुल फॉर्म, जी हाँ ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, और साथियों पूरे 25 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट करें और प्लेलिस्ट में जाकर कंप्यूटर के सभी वीडियो देखिएगा। एक प्रश्न कंप्यूटर विषय का वीडियो से बाहर नहीं जाएगा।